हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश अग्रवाल, जयपुर राजस्थान से। पूर्व में हमने साउथ वेस्ट फेसिंग हाउस के बारे में और गेट के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की। उसके साथ में टॉयलेट सीरीज भी 2 पार्ट में बनाकर जारी किया। आज हम बात करते हैं अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारोबार, पारिवारिक रिलेशन, पति पत्नी के रिलेशन, परिवार में शांति अशांति, ये सब क्यों होते हैं। हम मानव हैं, वैचारिक डिस्प्यूट पिता पुत्र के भी होते हैं, माँ पुत्र के भी होते हैं, पति पत्नी के भी होते हैं। दुख और बीमारियाँ जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की भी आती है, हमारी भी आती है। तो ये एक साधारण वायरल बुखार के मुकाबले अगर कोई गंभीर स्थिति पैदा करती बीमारी, तो प्रश्न यहाँ सोचनीय बन जाता है, ऐसा क्यों हुआ। अभी कुछ दिन पहले मुझे मालूम चला कि एक 5 साल के बच्चे के हार्ट में प्रॉब्लम थी। जब उसको ब्लड वगैरह चेक किया तो उसकी डायबिटीज आई, और डायबिटीज भी उसका करीबन 400 के लगभग थी। मैंने ज़िंदगी में शायद ये पहला केस सुना था। लोग आगे कहते हैं कि आदमी शराब पीता है या गलत चीज़ों का शौक करता है तो उसके डायबिटीज़ होती है, या मीठा बहुत ज़्यादा खाता है, या मानसिक कोई चिंता है, ऐसी किन्हीं चीज़ों से डायबिटीज़ का वो शिकार होता है। लेकिन 5 साल के बच्चे से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या 5 साल के बच्चे ने ये कोई उपयोग किया होगा? नहीं। तो फिर क्या ऐसे कारण थे जिनकी वजह से ऐसी बीमारियां उस बच्चे को ग्रसित रही? आमतौर पे ऐसे हालात कभी नहीं होते हैं, लेकिन इस प्रकरण में मैंने देखा, प्रैक्टिकल देखा इस चीज़ को। मैं लगभग 65 साल की उम्र का हूँ, और शायद इतनी उम्र में मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा। परिवार में रहते हुए, घर में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब वैचारिक मतभेद हो जाना स्वाभाविक होता है। एक परिवार तो मैंने ऐसा देखा कि जहाँ बहू, जब पति के माँ बाप गांव से आते तो बहुत तगड़ा क्लेश मचा देती, और विपरीत जिसके जब उसके पीयर पक्ष के लोग आते थे तो बहुत साधन और बहुत अच्छे तरीके से घुल मिल करके बहुत जॉली मूड से उनको एंजॉय करवाती थी। आप यहाँ देखेंगे कि मानसिकता का केवल फर्क है। पति पत्नी जब बनते हैं तो एक दूसरे के परिवार को जोड़ने के लिए बनते हैं, न कि एक दूसरे के परिवार के सदस्यों को नीचा दिखाने के लिए या दुख देने के लिए। लेकिन यहाँ इस प्रकरण मैंने ये देखा कि अति समझदारी भी आदमी को नुकसानदायक हो जाती है। इसमें वास्तु का दोष नहीं दे सकते, न ही ज्योतिष का दोष दे सकते। ये स्वयं की मानसिकता से क्रिएट की गई प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसे प्रकरणों के साथ कुछ ऐसे प्रकरण भी जुड़ जाते हैं कि जहाँ पति पत्नी मैरिज लाइफ के अंदर 100 में से 30% आज परिवारों को देखें तो कमोबेश यही स्थिति आती है कि उनके रिलेशन में फ्रिक्शन रहता है, और उसका कुछ प्रतिशत तो कोर्टों में जाने लग गया, थानों में जाने लग गया। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक ईगो की ऐसी लड़ाई चालू हो गई जिसका अंत बच्चों की ज़िंदगी खराब होते हुए पूरा होता है। ना लड़के का कुछ बिगड़ता है, ना लड़की का कुछ बिगड़ता है। हाँ, बच्चे कोर्ट द्वारा माँ को दे दिए जाते हैं 95% स्थितियों में, और बाप का साया उन बच्चों के सर से हट जाता है, और उनका जो भविष्य बनना चाहिए था दोनों को साथ मिला करके, वो अपना भविष्य खो देते हैं। उन लोगों की ईगो के कारण जो हालात हो रहे हैं, समाज अच्छी तरह जानता है, अड़ोसी पड़ोसी सब जानते हैं कौन गलत है, लेकिन एक दूसरे के कामों में दखल नहीं देना एक सामाजिक रीति बन गई है। वास्तु को इससे जोड़ करके देखना 50% ही मान्यता मानता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी कारण हो सकते हैं जो व्यक्तिगत बेस भावनाओं से माने जा सकते हैं, और कुछ ऐसे हो सकते हैं कि मकान के दोष की वजह से, वास्तु दोष की वजह से उनमें वैचारिक टकराव हो रहा है। मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण भी बताऊंगा अगली वीडियो में।
इससे आगे वाली वीडियो में रिलेशन हस्बैंड बिटवीन वाइफ क्यों होते हैं ऐसे झगड़े जो बहुत गंभीरतापूर्वक नीचे की ओर ले जाते हैं। क्या उनके फेरों के अंदर कोई तकलीफ हुई या गलत तरीके से एक दूसरे को तथ्य को छुपा करके शादी हुई, या और भी ऐसे कारण हैं जो व्यक्तिगत भावनाओं को अग्रसर करते हैं। खैर वो कल का टॉपिक है। आज जो बात कर रहे हैं कि हम एक अच्छा खासा मकान या तो निर्माण करवाते हैं और यह बना बनाया खरीदते हैं। उन दोनों परिस्थिति के अंदर जब हम और हमारा परिवार उस मकान में रहता है, हो सकता है पहले ऐसा कोई दोष नहीं हो, या हो सकता है पहले कोई ऐसा छोटा मोटा दोष होता और आगे चल के ये विकराल रूप इसने ले लिया हो। तो कुछ ऐसे वास्तु दोष होते हैं जो किसी वास्तु शास्त्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप स्वयं भी वो छोटी मोटी गलतियों को आप सुधार सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा बहुत सारे पॉइंटों को आज शॉर्ट आउट करूँ। पति पत्नी जिस कमरे में सोते हैं मैरिज लाइफ को गुजारने के लिए, कम से कम उस रूम के अंदर टेलीविज़न और कंप्यूटर नहीं रखें। जहाँ झगड़ा चालू होता है उसका बेस यहीं से चालू होता है कि मकान की या उस प्लाट की अशांति चालू होगी कब होगी, जब बाहर का आया हुआ व्यक्ति, मतलब हमारी बहू, हमारे बेटे की पत्नी, वो एक बाहर के परिवार की आई हुई शख्सियत है, उसके अपने विचार हैं। हो सकता है इस परिवार के सदस्यों से उसके विचार मेल नहीं खाए, यहाँ तक तो निपटा है, लेकिन जब वो पति के साथ रहती है तो उसको भी प्राइवेसी चाहिए। पति हो सकता है कंप्यूटर का वर्क कर रहा हो और लेट आवर्स तक कार्य करता हो, या हो सकता है पत्नी की बहुत देर तक रात को टेलीविज़न देखने की आदत हो जिससे पति को परेशानी होती हो कि दिन भर का थका हारा काम से आया है, वो चाहता है कि कुछ पल जब तक वो सोए पत्नी उसके साथ में हंसे बोले, अच्छा व्यवहार करे, एक दूसरे को दोस्तों के समान आपस में एक दूसरे को खुश रखे। लेकिन दोनों परिस्थिति के अंदर ये दोनों ही काम नहीं हो सकते। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपका जो बेडरूम है मैरिज कपल्स का, उसमें टेलीविज़न और कंप्यूटर नहीं रखें। ना तो आदमी आके कंप्यूटर पे काम करेगा एक्सेस टाइम में, और ना महिला टेलीविज़न देख पाएगी। जब दोनों ही अपने अपने चीज़ों से मजबूर हो जाएंगे तो एट लास्ट क्या होगा कि वो बेड पे होंगे, एक दूसरे से वार्ता होगी, एक दूसरे के विचारों की जानकारी होगी, और उस घर में जो पनपने वाला क्लेश है उस पर विराम लग जाएगा। साथ ही उस परिवार की उन्नति में एक सीढ़ी आप ऊपर चढ़ जाएंगे, क्योंकि बहू जब परेशान होगी तो नेचुरल ही वो आपके लड़के के परिवार के सदस्यों के साथ में कुछ न कुछ छींटाकशी करेगी अगर पति उसे टाइम नहीं देगा। और पति को अगर पत्नी से टाइम नहीं मिला और टेलीविज़न नहीं लगी रही तो वो उसमें भी 10 कमियां निकालेगा, सारा दोष आ जाएगा वास्तु पे। तो वास्तु को क्यों बदनाम करना चाहिए? और 5000 साल पहले तो ये टेलीविज़न और कंप्यूटर भी नहीं थे। वास्तुशास्त्रियों ने जो व्याख्या कर दी उसके पीछे बेस यही बताया जाता है। आदमी जब सो रहा है बेड पे, डबल बेड पे, तो सारे वास्तुशास्त्र ये बताएंगे कि दक्षिण दिशा में सर करके सोना चाहिए। आपके पैर उत्तर में हो या पश्चिम में हो, इससे फर्क पड़ता है। उत्तर में अगर आपने सर रखा तो इसके परिणाम गलत निकलते हैं। मैं एक छोटी सी व्याख्या बताता हूँ, ज़्यादा सीरियस नहीं ले इस बात को। जब मरणासन स्थिति में आदमी होता है और परिवार के सदस्य ये समझ जाते हैं, गांव के बड़े बूढ़े समझ जाते हैं कि अब इस आदमी का जीवन अंत होने वाला है, और उसको खाट से नीचे उतार दिया जाता है, तब उसका सिर उत्तर दिशा की ओर किया जाता है। मैंने इस बारे में जब एक पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि चुंबकीय जो किरणें हैं वो उस जीवन को और उस जीव को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, कि शेष जो जीवन की कण उसमें रह गए वो कण उत्तर दिशा उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और उसके प्राण निकल जाते हैं। एक बहुत गहराई वाली बात है, कुछ लोग इसको मजाक में भी समझ सकते हैं,
अपनी अपनी समझ है, कोई समझना चाहे वैसे समझ सकते हैं, लेकिन जो ये बात मुझे ये बताई गई वो कम से कम एक 90 वर्ष के व्यक्ति थे और उन्होंने बड़ा सीरियस होकर हमें ये बात बताई। तो आप भी इस चीज़ को याद रखें कि उत्तर दिशा में सर रख के दक्षिण दिशा में पैर करके कभी नहीं सोएं, या पश्चिम दिशा में सर रख के पूर्व दिशा में पैर करके कभी नहीं सोएं। पश्चिम दिशा के लिए बात करूं, संसार की ऊर्जा का सिर्फ एक ही केंद्र है, सूर्य। और जब सूर्य पश्चिम के डिग्री पे, लास्ट डिग्री पे आ जाता है, तो उसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, वो एक निश्चल तारे के बराबर हो जाता है। आदमी अगर पश्चिम दिशा में सर करेगा तो उसकी सारी ऊर्जाएं उसी तरह समाप्त हो जाएंगी, डल हो जाएंगी, जिस तरह सूर्य की ऊर्जा डल होती है। आप मेरे विचारों से सहमत नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसे मानना न मानना आपके स्वयं के दिमाग पर निर्भर करता है। आगे चलते हैं। जब मैरिज लाइफ गुजार रहे हैं तो आजकल शादी ब्याह में डबल बेड का पलंग दिया जाता है, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, या वो अन्य कोई भी धर्म का समाज हो, सब में एक समानता रहती है इसमें, जिसमें गद्दे कभी एक होते हैं, कभी दो होते हैं। जब मैरिज कपल्स हो रहे हैं, कोशिश ये करें कि उनके बीच में एक ही गद्दा हो, उस पर चादर भी एक ही हो। चादर, डबल बेड की चादर जो दो अर्थों में हो, डबल पार्ट में, उसको नहीं बिछाएं। एक ऐसी बड़ी चादर खरीदिए जो उस पूरे गद्दे पे एक ही चादर का कवर चढ़े। उससे क्या होगा कि दोनों के शारीरिक संबंधों के अलावा मानसिक जो उनकी तरंगें हैं वो एक ही बेड पे एक ही तरह चलेंगी। उनको विपरीत दिशा में या उनके बीच में कट ऑफ होना स्वाभाविक रूप से बंद हो जाएगा। जब चादर दो होगी तो ऊर्जाएं भी अलग अलग हो जाएंगी। जब चादर एक होगी तो ऊर्जा उस समस्त चादर पे एक समान आएंगी और उन दोनों के दिमागों की जो ऊर्जा है उनमें समानता आती चली जाएगी। बहुत गहराई का प्रश्न है। तीसरी चीज आती है, आपके प्लाट की या आपके कमरे की स्थिति ऐसी हो कि सेंटर के अंदर बीम आ रहा है, या बीम ऐसी स्थिति के अंदर आ रहा है कि उसके नीचे आपको पलंग बिछाना पड़ा, या आप मजबूरी में बिछा रहे हैं या अनभिज्ञता के कारण बिछा रहे हैं। पति पत्नी के बीच संबंधों में ये जो बीम है ये नेगेटिव वेव्स का कार्य करेगा। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, चाहे कारखाना हो, फैक्ट्री हो, शॉप हो, घर हो, जिसे इमारत का नाम दे दिया गया है और उसके अंदर बीम है, उसके नीचे ना तो बैठें, ना सीलिंग करें, और ना ही ऐसा कोई कार्य करें जो शुभता की ओर बढ़ रहा हो। जैसे कोई पूजन हो गई, पाठ हो गया, कोई धार्मिक कर्मकांड हो गए, क्योंकि बीम के नीचे बैठने से वो दिशाएं दो विपरीत दिशाओं में चली जाएगी। एक पूर्वी भाग हो जाएगा, एक पश्चिमी भाग हो जाएगा, एक उत्तरी भाग हो जाएगा या एक दक्षिणी भाग हो जाएगा। आप जो कार्य कर रहे हैं उसके हमेशा डबल अर्थ हो जाएंगे, डबल मीनिंग का काम हो जाएगा। एक डायरेक्टर थे, याद आ रहा है, दादा कौंड के, वो हिंदी पिक्चरें बनाते थे। आप कभी उनकी पिक्चरें देखें तो आप ये देखिए कि उनके सारे डायलॉग डबल अर्थी होते थे, डबल मीनिंग होते थे, और पब्लिक उन डायलॉगों पे हंसती थी। उन डायरेक्टर साहब का दिमाग ये था कि पब्लिक को इनडायरेक्ट रूप से हंसाया जाए ताकि फिल्म का प्रमोशन हो, अच्छा पैसा कमा के दे सके। इसके साथ ही उन्होंने तो अपने हिसाब से कमाई का सौदा कर लिया, लेकिन कभी उन्होंने ये सोचा कि एक परिवार के साथ भी जब बच्चे जाते हैं पिक्चर देखने के लिए तो माँ बाप ऐसे द्विअर्थी संवादों को समझ जाते हैं और फ्यूचर के लिए अपने बच्चों के साथ में ऐसे आदमी की पिक्चर जिसका नाम दादा कौंड के है देखने से मना कर देते हैं। तो लॉन्ग लाइफ के लिए उस आदमी ने समाज विरुद्ध कार्य करके जो हरकत की उसका फल भी उसे मिला होगा। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वास्तुमंडल के विपरीत ये चीज़ है कि बीम के नीचे नहीं सोया।
हाँ, अब आते हैं प्राचीन काल के टाइम पे कि 5000 साल पहले बीम तो हुआ ही नहीं करते थे, मकानों पर छत होती ही नहीं थी, तो बीम का सिस्टम कहाँ से आया? मुझे एक वास्तुशास्त्री ने बताया, गांव में जब झोंपड़ी बनती है तो उसके बीच में एक लकड़ी की बल्ली लगाई जाती है जिस पे छान का टिकाव रहता है। पढ़े लिखे लोगों ने उस लोहे की पट्टी को बीम का नाम दे दिया। आगे डिजाइन बनते गए और जहाँ जहाँ भी ऐसी रूपरेखा आई जहाँ छत का टिकाव होना हो, चौड़ाई के अंदर या लंबाई के अंदर, और ऐसी बीम जैसी पट्टी रखनी पड़ी हो, तो उसे बीम नाम देकर निर्धारित कर दिया गया। ये कुछ वास्तुशास्त्रियों ने अपनी जांच, अपने अनुसंधान में ये बातें एक्सेप्ट की है, और ये वास्तव में है भी सही, क्योंकि जिस चीज़ का 5000 साल पहले आविष्कार ही नहीं हुआ उसके बारे में आज अगर पढ़ने को मिलता है या कोई बताता है तो नेचुरल और मॉडर्न चीज़ होगी। लेकिन मॉडर्न चीज़ के पीछे भी बेस क्या रहा? एंशियंट बेस रहा इसके पीछे। आज भी आप कभी आप गाँव में दौरा करें या जाना पड़ जाए आपको, तो आप वहाँ की छप्पर को देखिए, आप झोंपड़ियों को देखिए, आप सेंटर में, साइड में, आगे पीछे कहीं ना कहीं आपको बल्लियाँ लगी हुई मिल जाएंगी। उन बल्लियों को ही बीम कहते हैं। इसी में आगे चलते हैं। आपका जो बिस्तर है दक्षिण पश्चिम का, उस पलंग को बिल्कुल दीवार के सारे टच नहीं करिए। दक्षिण पश्चिम में आपका पलंग रखा हुआ है, और ये खास तौर पे उन लोगों के लिए लागू बता रहा हूँ जो मैरिज कपल्स है, जिनके यहाँ अभी तक बच्चे उत्पन्न होते हैं। मैरिज लाइफ का एक निश्चित टाइमिंग होता है, 50 साल 55 साल। उसके बाद में कालांतर में लाइफ डल हो जाती है और इतना वास्तु महत्व नहीं रखता है। उत्तर पूर्व की दीवार हो या दक्षिण पश्चिम की दीवार हो, दोनों स्थितियों में अगर दोनों जगह आपके पलंग रखे हुए हैं तो आप उससे कम से कम 2 या 3 इंच दूर रखें। हो सकता है आपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर डाइनिंग टेबल लगा रखी हो, तो डाइनिंग टेबल को भी आप दीवार से कम 3 इंच दूर रखें। खाने का जो सिस्टम चलेगा वहाँ पे, कई बार आपने देखा होगा कि अच्छे खासे घर के बच्चे जो बहुत अच्छा खाते पीते हैं उसके बाद भी बहुत पतले दुबले दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका खाया पिया जो ऊर्जा मिलती है इस भोजन में वो उनका शरीर ग्रहण नहीं कर पाता। एक साइंटिफिक मैटर है और इसका खुलासा डॉक्टर भी नहीं कर पाएंगे, इसका खुलासा प्रकृति ही कर सकती है। किस चीज़ का असर कहाँ हो रहा है या आप हालात को और अनुभव को देखते हुए नज़रअंदाज कर सकते हैं। जैसी दुकान की बात करते हैं, साथ में अलमारी ऐसी रखी जाए दक्षिण दिशा में या दक्षिण पश्चिम में, या और भी कहीं रख रखी हो आपने, जैसे आपको वास्तुशास्त्री ने बताया, उस जगह जब अलमारी खोलें आप तो अलमारी का पल्ला उत्तर की ओर खुलना चाहिए या पूरब की ओर खुलना चाहिए। कैश फ्लो आपका लगातार बना रहेगा। लेकिन आपने इसके विपरीत अगर कोई स्थिति की तो आपको कैश फ्लो रुक जाएगा और आपको नुकसान चालू हो जाएगा। पहले टेलीफोन आते थे लाइन सिस्टम के, उनको रखने का एक निश्चित एक स्थान था। वर्तमान में मोबाइल हैं, आप कहीं भी रखें, कहीं नहीं रखें। हाँ, जिन लोगों के पास आज भी लाइन सिस्टम के टेलीफोन हैं, मकान के दक्षिण पूर्व हिस्से में या उत्तरी पूर्व कोण में उस इंस्ट्रूमेंट को रखिए, आपको फायदा होगा। लिविंग रूम के दक्षिण पूर्वी कोने में जो टेलीविज़न और कंप्यूटर मैंने हटवाए थे, आपका जहाँ भी लिविंग रूम है उसके दक्षिण पूर्व कोने में टेलीविज़न और कंप्यूटर को रखें। इस
दोनों चीज़ों से जो फायदा होगा मानसिक तौर पे और आर्थिक तौर पे, वो लगातार आपको गतिशील बनाए रखेगा।